आज से संसद का शीतकालीन सत्र, आम लोगों से जुड़े कई बिल पेश करेगी सरकार। 20 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र। वक्फ संशोधन विधेयक पर रिपोर्ट सौंप सकती है जेपीसी। अडानी समेत कई मुद्दों पर हंगामे को तैयार विपक्ष। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। जहां ये सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। परंपरा के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्र के पहले दिन संसद भवन परिसर में हंस द्वार के समीप महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी देंगे। संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर 26 नवंबर को एक विशेष कार्यक्रम भी यहां पर आयोजित किया जाएगा। ये कार्यक्रम संविधान सदन में होगा। गौरतलब है कि संसद के पुराने भवन को अब संविधान सदन कहा जाता है, जहां सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस का कार्यक्रम होगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय ने बताया कि 26 नवंबर को संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ आयोजित की जा रही है। संविधान दिवस का ये कार्यक्रम संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में होगा। इस सत्र में दोनों सदनों की कई बैठकें होनी हैं, जबकि 26 नवंबर को राज्यसभा और लोकसभा की बैठकें नहीं होंगी। सरकार ने सत्र में विचार के लिए वक्फ विधेयक सहित 16 विधेयकों की सूची तैयार की है। लोकसभा में 8 और राज्यसभा में 2 विधेयक लंबित हैं। सत्र के दौरान केंद्र सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों को संसद से पारित कराने का भी प्रयास करेगी। इसमें बैंकिंग नियम संशोधन विधेयक और रेलवे संशोधन विधेयक शामिल है, जिन्हें लोकसभा में पिछले सत्र में पेश किया गया था, लेकिन वो पारित नहीं हो पाए थे। वहीं राज्यसभा में भारतीय वायुसेना विधेयक पेश किया जाएगा, जिससे मॉनसून सत्र में लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है। कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल ऐतराज कर सकते हैं। ऐसे में संसद का शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहना तय माना जा रहा है। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। 20 दिसंबर तक ये शीतकालीन सत्र चलेगा। वहीं इस सत्र के दौरान कई विधेयकों के यहाँ पर पेश होने की भी संभावना है। वक्फ संशोधन विधेयक पर यहाँ पर आज जेपीसी रिपोर्ट भी सौंप सकती है। हालांकि विपक्ष भी यहाँ पर हमला करते हुए अडानी के मुद्दों पर नजर आ सकता है। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से सुजा अब्बास जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे क्या कुछ प्राथमिकताएं होने वाली है सत्र के दौरान। के संसद का सत्र आज से शुरू हो रहा है और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और बहुत रोचक भी होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से पूरी तैयारी में विपक्ष भी दिख रहा है, बाकी सरकार की भी तरफ से अपनी पूरी तैयारियां हैं, तो ये तमाम चीजें देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बहुत हंगामेदार ये सत्र होने वाला है। क्योंकि जो मुद्दे हैं प्रियंका, सबसे बड़ी बात है कि मुद्दे जो हैं इस सत्र में वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे पहले जो सबसे ज्यादा बात हुई है पिछले में अगर बात करूं 3-4 महीनों में, तो वक्फ संशोधन बिल की सबसे ज्यादा बात हुई है। तो ये मान के चला जा रहा है कि जेपीसी की जो अपनी रिपोर्ट जेपीसी ने बनाई है, वो रिपोर्ट जेपीसी जो है वो स्पीकर को सौंपेगी और जेपीसी की रिपोर्ट के बाद देखिए वक्फ संशोधन बिल पे जो है सबसे ज्यादा इस बार फोकस रहेगा। सरकार का भी फोकस है और विपक्ष का भी फोकस है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, अगर हालिया दिनों की बात करें, तो देखिए अडानी का मुद्दा बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। राहुल गांधी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, लगातार वो जो है निशाना साध रहे हैं। और बहुत एक मजेदार बात ये होगी अब के देखिए अब जो अभी हाल ही में उपचुनाव हुए हैं, तो अब प्रियंका गांधी भी सांसद बन गई हैं, वायनाड से सांसद बन गई हैं। तो अब अगले कुछ दिनों में ये भी हमें जो है तस्वीरें देखने को मिलेंगी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक साथ सत्र में नजर आएंगे। तो ऐसे में देखिए विपक्ष भी मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सरकार की तरफ से भी पूरी तैयारी है। सरकार की तरफ से लगा बार बार देखिए सरकार के जो मुद्दे हैं, सरकार अपने मुद्दों पर बिल्कुल लगातार अड़ी हुई है। सरकार का कहना है कि जो बिल उन्होंने कहे, हमने हाल ही में सुना कि गृह मंत्री अमित शाह ने वक्फ संशोधन बिल के बारे में कहा कि जो माननीय मोदी जी ने कहा है वो करके रहेंगे। तो ये तमाम देखिए सरकार के भी तेवर अपनी तरफ से जो है वो पूरे तल्ख नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार भी इस मामले में अब इस सत्र में जो है वो कोई जो है ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है और जो बिल जो प्लानिंग है सरकार की वो उसको एग्जीक्यूट करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने भी कमर कस ली है। तो कुल मिलाकर देखिए मान के चला जा रहा है कि ये सत्र जो है वो बहुत हंगामेदार होने वाला है। प्रियंका, जब बात की जाए 16 विधेयकों को पेश करने की इस सत्र के दौरान बात की जा रही है 20 दिसंबर तक, ऐसे में क्या कुछ बिल्स हो सकते हैं? किन किन मुद्दों पर, किन किन बिल्स को यहाँ पर सरकार पेश कर सकती है?
देखिए, एक तो सबसे पहली चीज तो ये है कि वक्फ संशोधन बिल पे बात होनी है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बैंकिंग सेक्टर में एक जो है वो बैंकिंग अमेंडमेंट एक्ट सरकार पेश कर रही है, उस पर भी बात होनी है। और इस एक्ट में हालांकि ऐसा ये कोई एक्ट नहीं है कि जिसपे बहुत ज्यादा जो है वो बहस होने के चांसेस हो, क्योंकि इसमें सिर्फ एक जो संशोधन है वो यही है कि अब एक जो है खाता धारक 4 लोगों को नॉमिनी घोषित कर सकता है। तो ये जो है सुविधा के लिए, कस्टमर की जो है सुविधा के लिए कदम सरकार उठा रही है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो बैंकिंग पूरा सिस्टम है उसको और बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। उसके अलावा देखिए, तमाम ये वो बातें हैं कि जिस पर लगातार विचार हो रहा है। और कुल मिलाकर अगर इस तरीके से हम बात करें तो तकरीबन 15 से 16 जो है वो विषय हैं जो अभी तक सामने आए हैं। अब देखिए, सदन की कार्यवाही जब शुरू होगी और उसके बाद किस तरीके से सदन चलता है तो ये बात तय करेगी कि कितने विधेयकों पे, कितने बिल्स पर बात हो पाती है। मगर देखिए, क्योंकि लंबा समय है, 20 दिसंबर तक ये पूरा सत्र चलना है, तो लगभग मान के चलिए कि 25 से 26 दिन लंबा ये सत्र होना है। तो ऐसे में समय पर्याप्त है, समय की कमी नहीं है। और इसमें देखने वाली बात होगी कि अब किस तरीके से जो है सरकार लेकर चलती है, अपनी जो सरकार की प्लानिंग है उसको किस तरीके से वो लेके आगे चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी पूरी तरीके से तैयार है। प्रियंका, सुजा, यहाँ पर कौन कौन से बिल्स सबसे ज्यादा जनता को प्रभावित कर सकते हैं? देखिए, अगर जनता को प्रभावित करने की, जनता की अगर बात करें, देखिए जितने भी बिल्स हैं, चाहे मैं बात करूं रेलवे के लिए भी जो है रेलवे के नियमों में भी कुछ संशोधन का एक बिल लेकर आ रही है सरकार। वहीं बैंकिंग सेक्टर की मैंने बात करी, और वक्फ बिल सबसे बड़ा जो है मुद्दा इस वक्त जो बना हुआ है वो है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखिए, सरकार की तरफ से पूरी प्लानिंग है कि इस बार 1 नेशन 1 इलेक्शन पर भी बात होगी और उस पर भी कोई बिल पास हो सकता है। क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। और ये भी मान के चला जा रहा है कि वो रिपोर्ट भी इसी सत्र में जो है वो पेश की जाएगी। तो ऐसे में बहुत चांसेस इस बात के भी हैं प्रियंका कि 1 नेशन 1 इलेक्शन पर भी कुछ फैसला इसी सत्र में हो सकता है। तो देखिए, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं कि जो सीधा सीधा आम जनता से ही जुड़े हुए हैं। चाहे हम वक्फ बिल की बात कर लें, चाहे हम 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर लें, ये चाहे हम जो है वो बैंकिंग सेक्टर की, जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये तमाम ये मुद्दे ऐसे हैं कि जो सीधे जो है आम जनता से ही जुड़े हुए हैं। और देखिए, संसद के अंदर जो है सत्र में अगर इस तरीके का या कोई भी बिल अगर पास होता है तो देखिए उसका फोकस देखिए आम जनता ही होती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितने भी बिल हैं ये सीधी तरीके से आम जनता के लिए ही हैं, आम जनता को ही प्रभावित करेंगे। अब देखिए, अगर हम सरकार की जो है नजरिए से बात करें तो सरकार का साफ कहना है कि आम जनता की सहायता के लिए और चीजों को और बेहतर करने के लिए ये तमाम जो है वो बिल्स लाए जा रहे हैं। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष इन तमाम बिल्स को लेकर लगातार सरकार पर हमला कर रहा है, चाहे वो वक्फ संशोधन बिल हो, चाहे वो 1 नेशन 1 इलेक्शन हो। तो ये बहुत रोचक बहस हो जाती है, क्योंकि जब बात होती है, देखिए अभी तक की जो बात होती है, जब जो है सदन से बाहर जब बात होती है तो बात पक्ष और विपक्ष की हो जाती है। मगर जब यही बातें, यही सेम डिस्कशन अगर सत्र के अंदर होता है तो तब असली बात जो है वो सत्र के अंदर होती है, क्योंकि सरकार अपना पक्ष रखती है और विपक्ष उस पर जो भी उसकी प्रतिक्रिया होती है वो प्रतिक्रिया देती है। तो ऐसे में जो अंततः जो बात होती है वो चाहे कितनी भी जबानी बातचीत की जाए, मगर जब सत्र के अंदर जो है कोई बिल पेश होता है और उसके बाद जो बहस होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो अब देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से सरकार अपने जो ये पूरी जो प्लानिंग है केंद्र सरकार की वो उसको किस तरीके से पेश करती है, और उसके ऊपर जो है वो विपक्ष का किस तरीके से जो है वो विपक्ष की प्रतिक्रिया क्या सामने आती है, ये देखना बहुत रोचक होगा। प्रियंका, शुजा, अडानी के मुद्दे को लेकर बात करें या फिर चुनावों के मुद्दे को लेकर बात करें, विपक्ष किस रणनीति के साथ सत्र में आने वाला है? देखिए, अगर विपक्ष की बात करूं प्रियंका, जैसा मैंने बताया कि विपक्ष भी इस बार जो है वो पूरी प्लानिंग के साथ है। विपक्ष की तर्कश में भी बहुत तीर हैं। हाल ही में हुआ अडानी का मुद्दा ले लें या वक्फ संशोधन बिल की बात कर लें या 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर लें, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिस पर जो है वो विपक्ष ने तैयारी बहुत लंबे समय से कर रखी है। तो अब ऐसे में बड़ा रोचक हो जाता है, इसीलिए मैंने इस बात को दोहराया कि विपक्ष की तरफ से भी इस बार तैयारी बहुत है और विपक्ष काफी मजबूत भी दिखाई दे रहा है। और जैसा कि अब अभी हाल ही में देखिए उपचुनाव हुए हैं,
3-4 राज्यों में उपचुनाव हुए हैं, वहीं विधानसभा चुनाव भी अभी महाराष्ट्र में निपटे हैं, झारखंड में निपटे हैं, और उन चुनावों का भी देखिए कुछ ना कुछ असर हमें इस बार की सदन की कार्यवाही पर देखने को मिल सकता है। क्योंकि चुनाव के दौरान भी हमने देखा कि जिस तरीके से लगातार केंद्र सरकार के ऊपर जो है वो विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे, तमाम चीजें थी, हमने देखा कि कहीं कहीं जो है वो पूरी चुनावी प्रक्रिया तक पर उंगली उठा दी गई। तो ये तमाम वो मुद्दे हैं कि जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और इन तमाम मुद्दों का असर हमें जो है वो सदन की कार्यवाही पर देखने को मिलेगा। प्रियंका, शुजा, क्या किसी बड़े विवाद की संभावनाएं हैं सत्र के दौरान? देखिए, विवाद तो जाहिर सी बात है प्रियंका कि जब पक्ष और विपक्ष आमने सामने आते हैं और इस तरीके की बहस होती है, ये तमाम मुद्दे जिनकी मैंने अभी आपको जानकारी दी, इसमें कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है कि जो जिसको हम ये मान के चल सकते हैं कि मुद्दा जो है वो आसानी से जो है वो हल हो जाएगा। तो देखिए, विवाद तो होना तय है, और हंगामेदार जो है सदन जो है 20 दिन, तकरीबन 25 दिन में ये पूरा सत्र है, तो ये तो बिल्कुल तय बात है कि सदन में जो है इस बार बहुत हंगामे देखने को मिलेंगे। शुजा, संसद की तैयारियों की बात करें या फिर यहाँ पर सुरक्षा की बात करें, तो क्या कुछ अपडेट है इनको लेकर? देखिए, सुरक्षा की अगर हम बात करें तो देखिए जो पूरा प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो किया जा रहा है। याद दिला दें कि पहले जो है इस तरीके का एक वाकया पेश आया था कि जहां पर कुछ लोग, बाहरी लोग घुस गए थे सदन के अंदर, तो उन तमाम चीजों को देखकर चला जा रहा है, और सरकार की तरफ से, केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से पूरी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है, जैसा हर बार होता है। देखिए, ये कोई नई परंपरा नहीं है, सदन की कार्यवाही कोई नई चीज नहीं है, हर बार शीतकालीन सत्र होता है, हर बार मानसून सत्र होता है, तो ये तमाम वो चीजें हैं कि जो प्रोटोकॉल में शामिल है, जिनको हर बार फॉलो किया जाता है। जाहिर सी बात है कि जैसा परिवेश बना हुआ है उसके हिसाब से पूरी तैयारी की गई है, और सदन को देखिए कोशिश यही की जा रही है। हालांकि इसी मामले को लेकर देखिए कल सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी रविवार को, और उसमें तमाम पार्टियों के नेताओं ने जो है शिरकत भी की, और उसके बाद सरकार की तरफ से हालांकि बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कही गई है कि सरकार जो है वो हर मुद्दे पर बहस के लिए, हर मुद्दे पर जो है वो बातचीत के लिए तैयार है, मगर यही उम्मीद जताई जा रही है कि बातचीत जितना हो सके, अगर जो है वो संभव है तो आराम से बातचीत की जा सके, और जो सदन की कार्रवाई होनी है उस कार्रवाई में कोई परेशानी ना आए और समय से सारी चीजें हो जाएं। प्रियंका, शुजा, क्या आम जनता की समस्याओं को लेकर भी चर्चा की जाएगी सत्र के दौरान? देखिए, बिल्कुल, ये तो जहां जैसा पूरा मैंने अभी आपको बताया था कि सरकार की तरफ से भी ये कहा जा रहा है, और जो है विपक्ष की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जितने भी मुद्दे हैं वो सब आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है प्रियंका कि जो भी बातचीत होगी, देखिए मैंने जितने भी आपको बिल्स की जानकारी दी वो तमाम बिल ऐसे हैं कि जो आम जनता से जुड़े हुए हैं, और देखिए जनता ही वो एक ऐसा फैक्टर है जिसको लेकर, चाहे हम सरकार की बात करें या विपक्ष की बात करें, जनता ही वो एक ऐसा फैक्टर होता है कि जिस फैक्टर को लेकर जो है केंद्र सरकार, या यूं कहूं कि सरकार विपक्ष पर निशाना साधती है, और विपक्ष जो है वो सरकार को घेरता नजर आता है। तो आखिर में देखिए चर्चा का केंद्र तो जनता ही है, मगर अब देखिए क्या क्या फैसले होते हैं, क्या क्या देखिए कार्रवाई के बाद क्या क्या नतीजे सामने आते हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है प्रियंका। और देखिए आने वाले कुछ दिनों में तस्वीर साफ होती नजर आएगी, मगर देखिए जो आज की तस्वीर है उसको देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि अगले आने वाले कुछ दिन बहुत ज्यादा हंगामा भरे होने वाले हैं। प्रियंका, क्या विपक्ष की तरफ से कोई विधेयक जो है वो विपक्ष की सहमति के बिना तमाम नहीं? जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने देखा, संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। 20 दिसंबर तक ये सत्र चलने वाला है। इस दौरान वक्फ संशोधन विधेयक सहित 16 विधेयक यहाँ पर पेश किए जाएंगे। हालांकि विपक्ष भी यहाँ पर पूरी रणनीति के साथ सत्र में शामिल होने वाला है, और जमकर यहाँ पर अडानी के मुद्दे की बात करें या बाकी मुद्दों की बात करें, बवाल करने वाला है।